नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल को मारने के लिए सौम्या चूहे की दवाई उसकी बेड के जो बाजू में शेल्फ है उसमें रखते हैं। सौम्या को पता है कि मंगल को कुछ दिखाई नहीं देती है, तो इस चक्कर में वो दवाई लेने के जगह ये रैट पॉइजन ले लेगी। उसके बाद मंगल इस दुनिया से ही चली जाएगी और किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा, क्योंकि उसका आंख अभी अंधी है वो, इसीलिए उसको दवाई ठीक से दिखा नहीं है, इसीलिए वो दवाई पी के खा गई। ऐसे लोगों को लगेगा, मेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं लगेगा। मंगल वो दवाई खाने ही वाली होती है, तभी कुसुम जी उधर आती है और उसके हाथ में धक्का मार के वो दवाई नीचे गिराती है। सौम्या को ऐसा लगता है कि मेरा प्लान फ्लॉप करने के लिए अभी कुसुम जी कहाँ से आ गई। मंगल कुसुम जी को पूछती है कि आपने ऐसे क्यों किया। तभी कुसुम जी बोलती है, मंगल तुम्हें दिखाई नहीं देती है तो ये दवाई इधर कैसे आ गई? तुम जो खाने वाली थी वो रैट पॉइजन थी, तुम्हें थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हें पता नहीं है तो किसी से पूछना तो चाहिए कि तुम क्या खाने वाली हो। तुम्हारी इस हालत में भी तुम्हें पता है सौम्या आदित्य की दूसरी बीवी है, फिर भी तुम सौम्या की जान बचाने की कोशिश की। इस दुनिया में आज के डेट पे ऐसे औरतें बहुत कम मिलती है। तुम्हारे मदद के लिए मैं हमेशा रहूंगी। ये बोल के कुसुम जी उधर से चली जाती है। आदित्य फोन पे बाबी जी बोल के बात करता है। तभी सौम्या को थोड़ा शक लगता है कि ये आदित्य किससे बाबी जी बोल के बात कर रही है। सौम्या आके आदित्य को पूछने लगती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी आदित्य बोलता है कि मेरा एक दोस्त का बीवी है, उसको मैंने भाभी जी बुलाया, उसका कोई प्रेजेंटेशन बनाने में मैं मदद कर रही थी। सौम्या को उतना शक नहीं होता है आदित्य के ऊपर। तभी सौम्या बोलने लगती है कि इस घर में मेरा किसी को मुझे कोई परवाह नहीं है। मंगल कभी भी कुसुम जी की बात नहीं मानी थी। कुसुम जी ने बोला था मंगल को घर छोड़ के मत जाओ, फिर भी मंगल ने घर छोड़ के गया। फिर भी आज भी कुसुम जी मंगल को मेरे से ज़्यादा प्यार करती है और उनकी ख्याल रखती है। मेरे और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल कोई नहीं रखता है। तभी आदित्य बोलता है कि तुम किससे बोला? तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे, हमारे होने वाले बच्चा है वो, मैं ख्याल रखूँगा। तभी सौम्या बोलती है कि आज तक तुमने मुझे प्रेजेंट भी नहीं दिया। तभी आदित्य बोलता है तुम कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें अभी गिफ्ट के तौर पे दे दूंगा। मंगल का जो बड़ा बेटा है नील, उसको लगता है कि मंगल का आंखें खराब है, इसीलिए इसी मौका का फ़ायदा उठा के नील मंगल के कमरे में घुस जाता है पैसे चोरी करने के लिए। लेकिन मंगल को सब कुछ दिख जाती है और मंगल नील को रंगे हाथे पकड़ते हैं। तभी नील बात को पलट के बोलने लगता है कि मैं खाली मजाक कर रहा था। तभी मंगल बोलती है, मैं तुम्हारी नीयत समझती हूँ, आगे से ऐसे मत करना। अगले दिन सौम्या कंपटीशन के वेन्यू पे पहुंच जाती है, लेकिन मंगल उधर टाइम पे नहीं पहुंच पाती है। तभी सौम्या बोलती है, हम अभी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उस आंखों के हालत के से मंगल इधर पहुंच पाएगी। तभी भाभी जी बोलती है, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, हम वेट कर सकते हैं और एक आधा पौना घंटा मंगल के लिए। तभी उधर मंगल पहुंच जाती है। लक्ष्मी बरखा को उधर उसी पॉइंट पे लेके जाती है जहाँ पे कार्तिक का मर्डर बरखा ने किया था। वहाँ पे गले में एक रस्सी बांध के लक्ष्मी बरखा से सारा सच उगलवाते हैं। बरखा उस प्रेशर में आके सब कुछ सच बोलती है कि हाँ, मैंने ही कार्तिक को मारा। तभी लक्ष्मी बोलती है, तुम उसी जगह पे जाओ जहाँ पे कार्तिक जी गए हैं। कार्तिक जी मेरा ज़िंदगी जीने का मकसद था, तुमने वो ख़त्म कर दी, तुम्हें भी वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ पे कार्तिक जी गया है। इस बीच में बरखा को दिखता है कि लक्ष्मी भूत नहीं है, क्योंकि वो पसीना आ रही थी लक्ष्मी के। तभी बरखा पलटवार करके लक्ष्मी को नीचे गिराती है और लक्ष्मी को पुश करने की कोशिश करती है। तब तक करण कपूर उधर पहुंच जाते हैं और लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेते हैं। करण कपूर सारी बात सुन लेती है जो बरखा ने कबूल की थी कि उसी ने कार्तिक को मारा है। बरखा को थप्पड़ मारती है और पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है। तभी बरखा बोलती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन पुलिस जेल नहीं जाऊंगी, और वहाँ से भागने लगी और इस भागने के चक्कर में एक गाड़ी के नीचे आ जाती है और वो कोमा में चली जाती है। ये सब देख के बरखा की माँ इमोशनल होकर करण को बोलने लगती है। ये मौके का फ़ायदा उठा के बोलने लगती है कि ये सब कांटगिरी लक्ष्मी ने किया। सभी करण बोलती है कि लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया, जो भी किया बरखा ने किया, यहाँ तक कार्तिक को भी बरखा ने मारा। क्या मंगल पहला स्वाद के कंपटीशन जीत पाएगी? क्या करण कपूर लक्ष्मी को अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आ पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप पहनना चाहते हैं
तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।